स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ और डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ दोनों क्वेश्चंस। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट्स हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 को लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अच्छा, दो क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन हटा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए आप क्वेश्चन है चित्र 15.95 यही एक चित्र बना हुआ है ए बी। देखिए ए बी क्या है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। जब मैंने अलग से उससे पूछा कि इसकी क्या वैल्यू होगी तो 36 बोला है। इस तरीके से इस ए बी की वैल्यू को 36 में मेंशन कर लेता हूँ तथा एम ए बी का मध्य बिंदु है। एम यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु हो गया ए बी का। उसके बाद ए बी एम बी को व्यास लेकर 3 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से हुआ जैसे एम बी और ए बी पूरा लेके एक ऐसे अर्धवृत्त खींचा गया, एक यहाँ से खींच दिया गया, एक यहाँ से, ऐसे अर्धवृत्त आपके खींच दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया केंद्र सी वाला एक वृत्त तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। केंद्र सी वाला केंद्र कहाँ, यहाँ पर है ये। तो एक केंद्र सी वाला एक वृत्त, ऐसा वृत्त बनाया गया, वो तीनों अर्धवृत्तों को, इसको भी स्पर्श करेगा, इसको भी, और तीसरा ये भी है, तो तीनों को स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक ही बार आप लोग इसको देख लोगे तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, 36 दिया गया है तो इसका मतलब एम 18 हो गया। तो आप यहाँ पर एम को 18 लिख सकते हो, ये एम को 18 लिख सकते हैं और एम बी भी 18 हो गया। अच्छा, आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना भी होगा तो तुरंत आप लिख दो कि इसमें ए बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हम लोग बाद में लिखेंगे। देयरफॉर एम इक्वल टू 18 एंड एम बी इक्वल टू 18, ये बात हो गई। देखिए यहाँ पर इसको लिखने के बाद दो आपके पास ये एम और एम बी, एम को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त ये बना दिया गया है, दूसरा एम बी को। तो इसकी रेडियस क्या होगी, चलिए हम लोग इसकी रेडियस, अगर हम इसको P कह देते हैं और इसको Q कह देते हैं तो PQ इसका सेंटर हो गया। अब PM आपका रेडियस हो जाएगा। तो PM आपके पास कितना होगा, या आप वैसे लिख दो रेडियस। ठीक है, तो PM इक्वल टू रेडियस जो होती है AM का हाफ होगा, यानी डायमीटर का हाफ होगा, तो 9 cm हो जाएगा। यही PM की रेडियस होगी, यही PM होगा, यही MQ भी हो जाएगा, यानी दूसरे का भी इसका भी वही हो जाएगा, सेम टू सेम दोनों है। तो इस तरीके से 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये समझना होगा आपको कि जो तीसरा आपका वृत्त दिया गया था, जो ये सर्कल के अंदर दिया गया, तीनों अर्धवृत्तों को टच कर रहा है, ये वाला, इसकी रेडियस नहीं मालूम है। तो आप लिखोगे केंद्र माना केंद्र सी वाले वृत्त की त्रिज्या। देखिए तो माना क्या, आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको स्मॉल आर ले लिया। यहाँ पर समझिए इसको कि जब कभी आपके पास दो वृत्त होते हैं, हमेशा दो वृत्त होते हैं, जैसे एक वृत्त आपके पास ये हो गया और दूसरा वृत्त आपके पास ऐसा हो गया, कोई इस तरीके दो वृत्त हो गए, इनके केंद्रों को ज्वाइन किया जाए, ये केंद्रों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ऐसे ये इस पर अगर टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब जहाँ पर दोनों वृत्त टच करते हैं वहीं से दोनों के केंद्रों की रेखा पास होती है, ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब हुआ हम अगर अपने इस वृत्त को देखें जो हमारे पास गिवन है तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको P लिखा था, इसको Q लिखा था, रफ करने में हट गया। और इसको भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे इसका यूज नहीं है लेकिन दोनों हम ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपने सी वाले सेंटर पे, जो सी सेंटर है उस वाले वृत्त की रेडियस को आर कह दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो आर हो गया,
ऐसे यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, और इधर से आपके पास 9 होता है। तो अगर पीसी कोई निकालने के लिए कहे कि पीसी क्या होगा, तो आप पीसी जो बोलोगे, पीसी इक्वल टू 9 प्लस आर हो जाएगा। इतना लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 9 प्लस आर इसके लिए। अच्छा, सी से एम को ज्वाइन कर लेते हैं, सी से एम को ज्वाइन कर लेते हैं। सी से जब एम को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो इस लाइन को हम ऊपर तक ले जाते हैं, इसे ऊपर तक आप ले जाओ। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो सी से अपर साइड मैंने भेजा है, ये भी आर ही तो होगा, रेडियस ही होगी। तो अगर हम यहाँ से सी एम की बात करें, एम सी की बात करें, या सी एम की बात करें जैसे एम सी, कि ये कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कहोगे जो एम सी होगा वो टोटल, देखिए टोटल हाइट तो ये होगी ही। अब टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट ये जो बिग वाला एम बी है यही तो है भाई, रेडियस ही तो है, बड़े वाले वृत्त की रेडियस है। तो एम बी जितना होगा वही होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस ये 18 है आपके पास, 18 था। तो आप लिखोगे 18 माइनस, और इस आर को माइनस कर दो इतना। देखिए इसको फिर से आप समझ लीजिए कि जब हम इस तरीके से बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो रेडियस हो गया, 18 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले की बात की जाए ये, तो ये आर आपका माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एम सी बच जाएगा, 18 माइनस आर। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए एम सी आ गया। अब आप इसको देखो, तो ये जो एम है वो 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 बनेगा। तो इस तरीके से पी एम सी एक ट्रायंगल आपके पास हो गया, पी एम सी दिस ट्रायंगल हो गया। और इन ट्रायंगल पी एम सी, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस आपको याद होगा, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल पी एम सी। अच्छा हिंदी मीडियम हो तो इन ट्रायंगल नहीं, आप ऐसे लिखोगे त्रिभुज पी एम सी में। इसमें क्या लिखोगे, राइट एंगल आपका एम पर है, इसलिए पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अच्छा पी सी आपके पास देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से 9 प्लस आर, तो ये लिखोगे 9 प्लस आर दिस का स्क्वायर पी एम स्क्वायर। अच्छा पी एम कितना होगा भाई, देखिए ये टोटल 18 था, तो पी एम इसका रेडियस होगा, और पी एम 9 होगा, ये मैंने पहले ही निकाला है। कहाँ निकाला है मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो पी एम इक्वल टू 9, तो यहाँ पर इसको मैं 9 लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर प्लस एम सी। देखिए एम सी है तो एम सी यहाँ पर मैंने लिखा है पहले से 18 माइनस आर, तो यहाँ पर आप लिखोगे 18 माइनस आर का स्क्वायर। अब आपको क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व कर लोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, आइए इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए 9 प्लस आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हम सिंपल सा ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के। 9 प्लस आर का स्क्वायर है, 9 प्लस आर का स्क्वायर, तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा दो। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही फार्मूला लगाएंगे। 9 का स्क्वायर 81 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18 आर इक्वल टू 9 स्क्वायर 81 हो गया, प्लस यहाँ पर 18 माइनस आर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस फार्मूले में माइनस हो जाए तो क्या चेंज होता है, जैसे a माइनस बी स्क्वायर हो जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो 18 का स्क्वायर याद कर लो, 324 होता है, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 18 जा 36 आर, ऐसे आपने नोट कर लिया। इसके बाद क्या देखा कि भाई 81 तो दोनों साइड है कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर दोनों साइड है कैंसिल हो गया। आप इसको लेफ्ट राइट साइड करके कैंसिल कर लेना आराम से, मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आप समझिए कि माइनस 36 आर राइट साइड है, उसको लेफ्ट ले आओ। जैसे ही आप लेफ्ट लाओगे, इधर 18 आर है प्लस 36 आर इक्वल टू 324 हो जाएगा, और 18 प्लस 36 8 6 14
131415 54 r इक्वल टू 324। अब r इक्वल टू, देखिए शॉर्टकट मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उसी लेवल बता रहा हूँ कि अभी आप 10th में गए हो तो जाहिर सी बात आपको डिटेल में समझना चाहिए ये। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो। कैंसिल किससे करते हो? 2 से करते हो, फिर आप 2 से कंटिन्यू करोगे, फिर 3 से करोगे, तो इसको कैंसिल आउट आप कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो आपका टोटल 6 आ जाएगा। तो r इक्वल टू 6 हो गया यहाँ पर। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर r इक्वल टू 6, यानी स्मॉल r की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब आगे हम मूव करते हैं और अपने फिगर को यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन था। स्मॉल r की वैल्यू 6 हो गई, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए स्मॉल r, इसका मतलब हुआ अब हम इस सब को हटा देते हैं, हमें इसकी आवश्यकता यहाँ पर कुछ नहीं है। ये देखो, और ये कहते हैं कि इसके लिए 6 होता है, इसके लिए हमारे पास 9 होता है, और बिग वाले के लिए 18 होता है। अगर मैं एक साइड ही ऐसे करूँ रेडियस, सबकी रेडियस आपके पास आ गई। अब आप इसको निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखिए आप इस टोटल बहुत बड़े वाले, ये सेमी सर्किल है, सेमी मतलब अर्धवृत्त है, तो इसका आप एरिया निकाल लीजिएगा। इसमें से दिस एरिया निकाल लो, आधी एरिया ये, आधी एरिया ये। अच्छा, दोनों की रेडियस एक ही है तो इसका मतलब दोनों आधा आधा मिला के एक वृत्त हो गया। और इसकी आप निकाल लो, ये माइनस कर दीजिएगा तो शेडेड रीजन आ जाएगा, यानी छायांकित भाग आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आइए निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको रफ कर देते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं आपके सामने कि आपको दिखाई दे जाइए। अब आप क्या लिखोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के 2 इंटू, देखिए बड़े वाले में से ये पूरा निकाल लिया मैंने, पूरा निकाल लिया, इसमें से इसको माइनस कर देना है। 2 टाइम 9 त्रिज्या वाले वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया। देखिए ये दोनों तो हमने माइनस कर दिया टोटल में से, लेकिन अभी ये भी माइनस करना है। उसके बाद लिखेंगे माइनस सी केंद्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरीके से आपको करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बड़े वाले का रेडियस क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 स्क्वायर माइनस 2 टाइम, देखिए अर्धवृत्त तो यहाँ भी है, जो 9 वाला हमने लिखा है, 9 त्रिज्या वाले ये दिस, तो ये तो अर्धवृत्त ही है। ठीक है, 2 अर्धवृत्त मिला के वृत्त होगा, लेकिन हमने ऐसे ही लिख दिया है, तो इसको ऐसे लिखता हूँ, हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर, और इसी के साथ माइनस लगा के वृत्त का लिख दूंगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 6 स्क्वायर। इसी को आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, तो सॉल्व कर लेता हूँ। पाई 18 स्क्वायर, देखिए 18 स्क्वायर हम चाहें तो लिख दें, लेकिन मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आपको कैंसिल वगैरह करना है तो इसको ऐसे रहने दो माइनस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 और हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। पाई इंटू 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर का मतलब होता है 81 पाई, माइनस यहाँ पर है 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर में 36 होता है, तो 36 पाई इसको लिख लीजिएगा। जब 2 से आप इसको कैंसिल करोगे 2 9 जा हो जाएगा, और अब इसको आप मल्टीपल कर लो, 18 9 जा, अगर आपको टेबल याद है तो सीधे लिख लीजिए, 162 पाई। अच्छा, माइनस माइनस को एक साथ मिला लेते हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं,
तो दोनों माइनस साइन में, इसलिए माइनस 6 1 7 एंड 8 3 11 पाई हो गया। इसको माइनस कर लेते हैं। 12 माइनस 7 5 होता है, यहाँ पर 5 हुआ, 5 माइनस 1 4 हो गया, और 1 1 कैंसिल हो गया, पाई हो गया, 45 पाई हो गया। अब यहाँ पर ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए मैं क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पाई का मान क्या रखना है क्या नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है चैप्टर के पहले 3.14 22/7 ऐसा गिवन हो तो रख लीजिए, और अगर नहीं गिवन है तो ऐसे ही लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर ये सब सेंटीमीटर में दिया गया था, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिखिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 45 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम आपका दूसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं, 15.96 में ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 90 है, ए बी 21 है। ए बी की लंबाई आपको बता दिया गया, ये 21 बताया गया 21 सेंटीमीटर, तथा ए सी 28, इस तरीके से ये भी 28 आपको बता दिया गया है। तो 21 और 28 दे दिया गया। अब देखिए अगर ये 90 है, तो जैसे ये 90 है एंगल है, तो हम बी सी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, देखिए जो 90 है उसके सामने वाली कर्ण होती है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी सी आपके पास कितना, ये तो आपको मालूम ही नहीं है, बट ए बी आपको मालूम है 21 होता है, तो 21 स्क्वायर प्लस ए सी 28 है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से 21 का स्क्वायर 441 होता है, प्लस 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर आपके पास 784 होता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। जब आप दोनों ऐड करोगे तो 415 8 4 12 1 7 4 11 1 12 12 2 5 हो गया। अब ये तो बी सी स्क्वायर हो गया। अगर बी सी निकालोगे तो इसका अंडर रूट करोगे, और जैसे ही अंडर रूट करोगे 1 2 2 5, तो अगर इसका अंडर रूट याद है तो ठीक है, नहीं तो अंडर रूट आप लोग निकाल लीजिएगा, चाहे एलसीएम लेकर निकाल लेना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड निकाल लेना। तो ये आ जाएगा आपके पास 35, बी सी 35 आ गया। इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमने सभी निकाल लिए, या तो गिवन था या हमने निकाल लिए। जैसे ये 21 गिवन है, दिस 28 गिवन है, इसको मैंने 35 फाइंड आउट कर लिया। तो त्रिभुज की तीनों साइड आ गई। अब आप समझिए यहाँ पर इन तीनों साइड पर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा मुझे लगता है वो हो गया जो इन्होंने सही का निशान लगाया, ए बी बी सी ए सी को लेकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, यानी ए बी पर, ए सी पर और बी सी तीनों पर। तो जैसे बी सी पर अर्धवृत्त खींचा गया इस तरीके से बन गया है, ये ए सी पर खींचा गया तो यहाँ से बन गया है, ए बी पर खींचा गया तो यहाँ से बन गया। इस तरीके से अलग अलग अर्धवृत्त आपके बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैसे निकालना है, ये समझते हैं। देखिए ये जो पूरा फिगर दिख रहा है, पूरे फिगर के अगर एरिया आ जाए तो हम ये माइनस कर दें, ये अगर माइनस कर दें पूरे एरिया में से, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे आसान तरीका यही है। तो हम सबसे पहले इस पूरे की एरिया निकालते हैं, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्या माइनस करना है? बड़ा वाला अर्धवृत्त माइनस करना है। तो ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे। तो एरिया निकालने का हमारे पास जुगाड़ क्या होता है, पहले हम वहाँ से देखते हैं। देखिए हम ऐसे बताते हैं, सबसे पहले आप इस त्रिभुज की एरिया निकाल लो, इस त्रिभुज की एरिया निकाल लो, और उसी के बाद इसी में ए बी पर जो अर्धवृत्त बना हुआ इसकी एरिया इसी मिला दो, और इसी के साथ ए सी पर जो अर्धवृत्त बना इसकी एरिया इसमें मिला दो। हो गया ना पूरे इसका। तो आप लिखो फल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अच्छा, अब हमें इसको 35 लिख लिया, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, और आप लोगों की आवश्यकता इसकी नहीं होनी चाहिए। आपने इसको तो नोट ही कर दिया।
क्षेत्रफल बराबर आप क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस AB व्यास, AB पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस AC पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यानी ये तीनों हमने निकाला, देखा फर्स्ट फिगर ये, सेकंड ये, थर्ड ये, पूरे का एरिया आ गया। लेकिन इसमें से छायांकित का निकालने के लिए माइनस करेंगे, और कौन सा माइनस करेंगे भाई, देखिए फिर से हम समझाते हैं। देखिए हम माइनस क्या करेंगे, आप इसको समझिए, माइनस हम ये वाला कर देंगे, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या हुआ, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस BC भुजा इस तरीके से आपको निकालना है। आइए हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको सभी का याद है, फार्मूले में कोई दिक्कत तो है नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो आपका बेस देखो क्या है, इसमें से जैसे 21 को बेस कह लो तो हाइट आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि 90 तो यहीं बन रहा है। तो 21 इंटू 28 कर देते हैं सीधे, 21 इंटू 28 कर लेते हैं, प्लस उसके बाद है AB पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल AB। देखिए AB आपका ये है, इस पर तो ये व्यास हो गया, व्यास कितना हुआ 21 हो गया, अर्धवृत्त हुआ तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, यानी 21/2 हो जाएगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला तो यही हो जाएगा, हाफ पाई आर, आर मतलब 21/2 का स्क्वायर, प्लस अब AB के बाद यहाँ पर आ जाते हैं AC पर बने हुए। AC कितना है देख लीजिए, वैसे 28 है, ये AC आपके पास 28 है, देख तो ये 28 है, इसका हाफ यहाँ पर रेडियस तो 14 हो जाएगी। तो यहाँ भी वही तरीका, हाफ यानी 1/2 पाई और इसका हाफ 14 का स्क्वायर, माइनस BC पर बने हुए। देखिए BC ये आपका हो गया, BC हो गया 35 है, तो यहाँ पर हाफ पाई आर स्क्वायर, आर क्या होगा 35 का हाफ। अब यही आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी पाई की वैल्यू कुछ ऐसा दिया नहीं गया है, तो पाई की वैल्यू ठीक है, हम देखते हैं 22/7 अगर कैंसिल होने लायक होगा तो पुट कर देंगे। वैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कुछ दिया होगा, तो जो भी दिया हो हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 21 इंटू 14 प्लस, देखिए यहाँ पर इसको अगर समझा जाए तो आप लोग ये कहोगे 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441, और ये पाई तो लिखेंगे ही। अच्छा, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 जा 8 हो जाएगा आपके पास, देश प्लस। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, ये हमने नोट कर लिया। हाफ पाई दूसरे वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये हमेशा याद रखना, 196 पाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस देखिए 35 का स्क्वायर अभी शायद आपने कुछ देर पहले निकाला, मैंने बताया था 1225 होता था, ठीक है, 1225 पाई हो गया, तो ये 35 का तो स्क्वायर मैंने नोट कर लिया, ये पाई का भी हो गया, पाई नोट कर लिया, 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 8 भी होगा। इसी को आपको सब सॉल्व करना है। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए 21 इंटू 14, तो 14 1 जा 14, 1 14 2 जा 28, 1 29, ये हमने नोट कर लिया।
इन दोनों में देखें तो हमें तो ये लगता है कि पहले इन दोनों को हम लोग प्लस क्यों ना कर लें, तो इनको प्लस कर लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। तो इसको प्लस करने का एक तरीका होता है, बेहतर तरीका होता है, एलसीएम लेके आप सॉल्व करो। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ प्लस, देखिए 8 उसमें है, इसमें 2 है, तो ये तो 8 में लिख लिया, सीधे सीधे 8 लिख लिया। तो ये हमारे पास 441 है, 441 है। और यहाँ पर अगर इसको 4 से मल्टीपल कर दिया तो 8 हो गया, इसका मतलब 4 से इसको मल्टीपल किया, 4 6 जा 24, 2 4 9 जा 36, 2 38, 4 1 जा 4 और 3 7, तो 4 1 5 8 4 12 1 7 4 11 1 12, तो ये हो गया 12 2 5 दिस। और पाई तो आपके पास रहेगा ही, तो ये दोनों ऐड करके आपने नोट कर लिया यहाँ तक। अब माइनस साइन के साथ आते हैं, 12 2 5 पाई अपॉन 8, क्या देखते हो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा 294 ही आएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ठीक है, आप इस तरीके से डिटेल में सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं दोनों क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं डाउट्स होता है तो आप मुझे दोबारा बता सकते हो, और कमेंट में भी लिखिएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसलिए कि सब 10th में होंगे तो उन्हें आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी, तो शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा। और मैं ये आपको कहता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं,